गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डीबीएमएस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज के बारे में पढ़ेंगे। डीबीएमएस के अंदर कई तरह के की होते हैं, जैसे प्राइमरी की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, सुपर की, अल्टरनेट की। और इन कीज का इस्तेमाल डाटा को इनपुट और रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। की किसी भी रिकॉर्ड का यूनिक आईडी होता है, जिसकी मदद से हम लाखों डाटा में से किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की। द एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो और record. The primary key of a relational table uniquely identifies each record in the table. It can either be a normal attribute that is guaranteed to be unique. Primary keys may consist of a single attribute or multiple attributes in combination. जो सबसे इम्पोर्टेंट की होता है डीबीएमएस के अंदर, उसको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। प्राइमरी की किसी भी रो या रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मतलब प्राइमरी की मदद से ही हम डाटा को यूनिकली इंसर्ट करते हैं और किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। प्राइमरी की नॉर्टनल कॉन्स्टेंट और यूनिक कॉन्स्टेंट के कॉम्बिनेशन से क्रिएट होता है, और एक टेबल में हम एक ही प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक टेबल में एक ही एट्रीब्यूट को हम की एट्रीब्यूट बनाते हैं, उसमें एक ही एट्रीब्यूट में हम प्राइमरी की लगा सकते हैं। मोर देन वन एट्रीब्यूट में हम प्राइमरी की नहीं लगा सकते हैं। मोर देन वन एट्रीब्यूट में जो प्राइमरी की लगता है उसको हम लोग कंपोजिट प्राइमरी की या कंपोजिट की कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं सबका रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होता है। किसी भी दो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता है। आगे दूसरा की है हमारे पास फॉरेन की, और फॉरेन की लगाने के लिए रेफरेंसेस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। डीबीएमएस के अंदर डाटा को हम मल्टीपल टेबल्स में स्टोर करते हैं। एक ही एंटिटी से रिलेटेड डाटा को हम मल्टीपल टेबल्स के अंदर स्टोर करते हैं, और इन टेबल्स को हम फॉरेन की या रेफरेंसेस की मदद से आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि हम मल्टीपल टेबल्स को जब आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो सेलेक्ट का प्रोग्राम चला के हम मल्टीपल टेबल्स से ज्वाइन ऑपरेशन के थ्रू डाटा को सिंगल टेबल में रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉरेन की हो गया। तीसरा है कैंडिडेट की। A candidate key is a field or combination of fields that can act as a primary key field for that table to uniquely identify each record in that table. Each table may have one or more candidate keys. One of these candidate keys is selected as the primary key. The remaining candidate keys are called alternate keys. There is only one primary key in a table, but there can be multiple candidate keys. अब बात करते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट जो वर्ड है
इसका आउटसाइड आईटी में इस वर्ड का मतलब होता है उम्मीदवार। तो ऐसा हर एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की बनने का उम्मीदवार होता है, लेकिन हमारे पास रेस्ट्रिक्शन होता है कि हम एक ही एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना सकते हैं। एक टेबल में मोर देन वन एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। तो जो एट्रीब्यूट प्राइमरी की बन सकता है, प्राइमरी की कौन सा एट्रीब्यूट बन सकता है, तो जो एट्रीब्यूट यूनिक हो और जहां डाटा डालना मस्ट हो उसको हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसे ही एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो एक टेबल में मोर देन वन एट्रीब्यूट्स एलिजिबल होते हैं प्राइमरी की बनने के लिए, लेकिन हम एक से ज्यादा प्राइमरी की क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा हर एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की बनने की योग्यता रखता है उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। आई रिपीट, ऐसा हर एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की बन सकता है उसको हम लोग कैंडिडेट की कहते हैं। इन्हीं कैंडिडेट की में से जिस एट्रीब्यूट में हम जिस एट्रीब्यूट को हम कैंडिडेट की बना सकते हैं उसी में से एक को हम प्राइमरी की बना देते हैं और बाकी कैंडिडेट की को हम अल्टरनेट की कहते हैं। अगला की हमारा है सुपर की। A super key is a combination of attributes that can be uniquely used to identify a database record. A table might have many super keys. For example, given an employee schema consisting of the attribute employee ID, name, job, and department ID, we could use the employee ID in combination with any or all other attributes of this table to uniquely identify a tuple in the table. Examples of super key in this schema would be employee ID, name job, etc. सुपर की का मतलब हुआ किसी एक ही रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मोर देन वन डाटा वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। इन केस ऑफ एम्प्लॉय टेबल, जैसे किसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी क्या है और उसका नाम क्या है, या किसी का एम्प्लॉय आईडी क्या है, नाम क्या है और उसका जॉब क्या है, या किसी का एम्प्लॉय आईडी क्या है, नेम क्या है, क्या जॉब काम करता है और उसका डिपार्टमेंट आईडी क्या है। तो एक ही रिकॉर्ड को पहचानने के लिए जब हम मोर देन वन डाटा वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं तो उसको सुपर की कहा जाता है। आगे कंपोजिट की। ए प्राइमरी की दैट कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज कंपोजिट की। प्राइमरी की को हम एक कॉलम में से भी क्रिएट कर सकते हैं और मोर देन वन कॉलम से भी क्रिएट करते हैं। तो ऐसा प्राइमरी की जो मोर देन वन एट्रीब्यूट्स या कॉलम से क्रिएट होता है उसको हम लोग कंपोजिट प्राइमरी की या कंपोजिट की कहते हैं। अगला की है अल्टरनेट की। एनी ऑफ द कैंडिडेट कीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द प्राइमरी की इज कॉल्ड एज अल्टरनेट की। ऐसा हर कैंडिडेट की जो प्राइमरी की बन सकता था, एक को तो हमने प्राइमरी की हम एक को ही बना सकते हैं, तो बाकी जो कैंडिडेट की बच गए उनको अल्टरनेट की कहा जाता है। और लास्ट में है सेकेंडरी की। इट इज एन अल्टरनेट ऑफ प्राइमरी की
It is an attribute or combination of attribute that may not be a candidate key but classifies the entity set on a particular characteristic. For example, the entity set employee having the attribute department, which identifies by its value, which means all instances of employee who belongs to a given department. More than one employee may belong to a department. So, the department attribute is not a candidate key for the entity set employees. However, the department attribute does identify all employees belonging to a given department, hence it can be considered as a secondary key. सेकेंडरी की का मतलब हुआ, सेकेंडरी की का मतलब कैंडिडेट की नहीं होता है। सेकेंडरी की का मतलब होता है कैंडिडेट की के अलावा जो एट्रीब्यूट्स बच गए, जब हम उनका इस्तेमाल डाटा को रिट्रीव करने के लिए करते हैं तो उसको हम सेकेंडरी की कहते हैं। एक प्राइमरी की का अल्टरनेट होता है। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉय टेबल की, तो उसमें जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट जो है, तो हम डिपार्टमेंट से भी किसी डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट से हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट सेकेंडरी की का काम करता है। हमारा आरडीबीएमएस का चैप्टर समाप्त हुआ। अब बच गया आरडीबीएमएस का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम लोग एसक्यूएल कहते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।